Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स एमसीक्यू की और आज मैं आपको इस लेक्चर में पॉवर्टी के टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो चीज़ें किस प्रकार से देखने को मिलेंगी। पॉवर्टी होती क्या है, पॉवर्टी या गरीबी किस कंडीशन को हम बोलते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पॉवर्टी के टॉपिक में डिटेल में पढ़ा हुआ है। फिर भी मैं एक ओवरव्यू के फॉर्म पर आपको ये बता देता हूँ कि पॉवर्टी आप बोलते किसको हो, गरीबी आप बोलते किसको हो, राइट। तो जब गरीबी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से नजर आएंगी कि बेसिक नीड की अगर हम बात करें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति यदि अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर पाने में फेल हो जाता है तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं कि वो व्यक्ति गरीब है। अब ये बेसिक नीड क्या होती हैं, ये मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, तो पहले तो हम जानते थे कि यार सर रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। मतलब आपके पास खाने की व्यवस्था हो, आपके पास पहनने की व्यवस्था हो, आपके पास रहने की व्यवस्था हो, लेकिन अब इन तीनों के साथ साथ में दो और चीज याद रखिएगा, एजुकेशन मतलब कि शिक्षा और हेल्थ केयर मतलब कि स्वास्थ्य, राइट। तो अभी अगर हम बेसिक नीड की बात करें तो 5 प्रकार की मूलभूत आवश्यकता जो है वो देखने को मिलती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर कोई व्यक्ति अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर पाने में फेल होता है तो उसको बोलते हैं पॉवर्टी की कंडीशन में है वो, और उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, गरीब है। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी या इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी, राइट। और अगर कंपेयर से गरीबी निकल कर आए तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। उसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव पॉवर्टी, या हम बोलते हैं उसको सापेक्ष गरीबी, राइट। तो यहां पर चीजें जो है वो इस प्रकार से देखने को मिलती है। तो इसी गरीबी से संबंधित चीजें जो हैं वो हम बात करेंगे। डिटेल्ड लेक्चर जो है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको वहां से मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की विशेषता होती है। तो डेब्ट ट्रैप, ऋण जाल की स्थिति जो है वो गरीबी रेखा के नीचे वालों में थोड़ी सी देखने को जरूर मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये उस कंडीशन में है, तो बिल्कुल है। जिसके पास पैसा नहीं है तो वो लोन लेकर अपनी चीजों की पूर्ति करता है, वो लोन लेकर जरूरतों को, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और लोन लेकर वो अगर चुका नहीं पाता तो उसके लिए दूसरा लोन, और इस तरीके से वो एक जाल में, एक ट्रैप में फंसता चला जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी की कंडीशन जो है वो भी बीपीएल में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। पुअर हेल्थ मतलब स्वास्थ्य से संबंधित चीजें जो हैं वो भी नकारात्मक रूप उसका ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इस ऑप्शन के आधार पर देखूं तो ऊपर के 3 जो हैं वो पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, बीपीएल में या बीपीएल के रहने वाले लोगों के। अब ये बीपीएल क्या है, तो ये बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले जो लोग हैं वो बीपीएल कहलाते हैं, और यहाँ पर हम इनको मान लेते हैं कि ये गरीब है। तो गरीबी के लिए ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। राइट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं इसमें बात करूं तो इन विच ईयर वाज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कब लॉन्च हुआ, कई बार पूछा अलग अलग एग्जाम में, आगे भी पूछेगा। भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम, है ना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, तो किस वर्ष में इसकी शुरुआत हुई है, याद रखना है आपको, 2004 में, राइट। तो काम के बदले अनाज जो है वो एक कार्यक्रम, एक योजना की शुरुआत की गई है 2004 में। इसके बाद जब आप बात करते हो क्वेश्चन नंबर 3 की, तो द पर डे कैलोरी एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी फॉर रूरल इकोनॉमीज इज। अब यहां पर देखो तो एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था लकड़ावाला कमेटी, राइट। लकड़ावाला कमेटी ने क्या बोला, लकड़ावाला कमेटी ने पॉवर्टी की कैलकुलेशन करने के लिए 2 डिवीजन बताए। उन्होंने ये बोला कि एक डिवीजन अर्बन लेवल का और दूसरा डिवीजन जो है वो रूरल लेवल का। मतलब कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए अलग चीजें बताई और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उन्होंने अलग चीजें बताई। अब शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति है तो उसको इन्होंने बोला, आधार क्या बनाया, आधार बोला इन्होंने कैलोरी कंजम्पशन, आधार बनाया इन्होंने पोषण, है ना।
तो पोषण को या कैलोरी को इन्होंने आधार बनाया और यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति अर्बन एरिया में रह रहा है और वो 2100 किलो कैलोरी पर डे कंज्यूम नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति गरीब है, और अगर रूरल एरिया में रह रहा है और वो 2400 किलो कैलोरी पर डे कंज्यूम नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति को गरीब बोला जाएगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, यहाँ पर बोल रहा है कि द पर डे कैलोरी एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी फॉर, किसके लिए निकालना है, रूरल इकोनॉमीज के लिए। तो रूरल के लिए मैंने आपको क्या बताया 2400, लेस देन 2400 की बात करता है, किलो कैलोरी पर डे कंजम्पशन की बात करते हैं, तो राइट आंसर इसका लेस देन 2400 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अगला क्वेश्चन बोलता है द पर डे कैलोरी एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी फॉर अर्बन एरिया, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, वहां पर आप बता दो सर 2100 किलो कैलोरी पर डे कंजम्पशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किसका, SJSRY, एक स्कीम है, एक योजना है, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। उसका फुल फॉर्म होता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। गरीबी को दूर करने के लिए सरकार जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित करती है। उन योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात वो कोशिश करती है कि देश में जो BPL के नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी गरीबी को किसी भी तरीके से थोड़ा सा कम किया जाए, उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाए। उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक योजना जो है सरकार के द्वारा चलाई गई जिसको बोला गया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में SJSRY के नाम से जानते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स एवरी डेटा ऑन द पॉवर्टी, गरीबी से संबंधित जितने भी आंकड़े, गरीबी से संबंधित जितने भी डेटा हैं उन डेटा को अगर हम बात करें तो उन डेटा को यहाँ पर किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा उनका संकलन किया जाता है, तो यहाँ पर मनरेगा से उसका कोई लेना देना नहीं है। NSSO इसका राइट आंसर होगा, SJSRY एक योजना का नाम है, नन ऑफ दीज जो है वो नहीं होगा, तो NSSO इसका राइट आंसर है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है जिसको NSO कहते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में दो ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर हो गया, एक को बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जिसको आप NSSO कहते हो, और दूसरा सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस के नाम से CSO। तो वर्तमान में NSSO और CSO का जो पूरा काम है वो NSO के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसके हिसाब से आंसर आपका NSSO ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोल रहा है कि द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट वाज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया सेंसस अकॉर्डिंग टू सेंसस 2000 इंडिया इन 2011-12 फाइनेंशियल ईयर, राइट। 2011-12 में भारत में निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर देखी गई थी, तो इसमें याद रखिएगा कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है 2011-12 में सबसे ज्यादा गरीबी की दर जो है वो उड़ीसा में नजर आई थी, राइट। तो डेटा के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर आंसर उड़ीसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम स्टार्टेड इन 1993 टू एजुकेट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन स्मॉल टाउन एंड रूरल एरिया। कौन सी योजना 1993 में छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार युवा हैं उनको शिक्षित करने के लिए शुरुआत की गई थी। तो एक बहुत ही फेमस स्कीम है, बहुत ही फेमस योजना है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। शुरू कब हुआ, 1993 में, राइट। तो यहाँ पर इसको आप किस नाम से जानते हो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना या प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के नाम से जानते हो। जो क्या करता है, जो स्मॉल सिटीज हैं और जो रूरल एरिया हैं उनमें रहने वाले जो युवाएं हैं उनको एजुकेट करने की पहल यहाँ से शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करूं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि डज द इंडियन गवर्नमेंट फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया। भारत सरकार भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों का पालन करती है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मेन इंडेक्स इंडिया में, अगर आपसे ये पूछे कि इंडिया का मेन इंडेक्स क्या है पॉवर्टी कैलकुलेशन का या पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन का, तो आप सीधे बोलिए सर न्यूट्रिशन कंजम्पशन, आप सीधे बोलिए सर पोषण। और पोषण से संबंधित जो रिकमेंडेशन है, जो सुधार है, वो किसने दिए इनमें से, नरसिम्हम कमेटी बैंकिंग का पार्ट है, याद रखिएगा। चलैया कमेटी, राजा चलैया जो है वो टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं।
दत्त कमेटी जो है वो भी टैक्स की बात करते हैं, और लकड़ावाला कमेटी जो है वो पॉवर्टी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो इसका राइट आंसर जो है वो लकड़ावाला कमेटी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, अगर देखें तो यहाँ पर बोल रहा है कि इन विच ईयर अंत्योदय अन्न योजना वाज इंट्रोड्यूस इन द पीपल इन इंडिया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत में लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में शुरुआत की गई थी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल रसोई योजना, इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हैं जहां पर जो गरीब तबका है, जो गरीब वर्ग है, उसके उत्थान के लिए और फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा को संरक्षित करने के उद्देश्य से या उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के उद्देश्य से अलग अलग प्रकार से चलाई जाती हैं। और अंत्योदय अन्न योजना के नाम से जो स्कीम है, जो योजना है, वो ईयर 2000 में लॉन्च की गई थी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेन इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय होम। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सेन इंडेक्स, ये याद रखिए, सेन इंडेक्स ये किसके द्वारा विकास किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था। एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, भारतीय अर्थशास्त्री कहलाते हैं, जिनका नाम है अमर्त्य सेन। तो सेन इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, वो अमर्त्य सेन के द्वारा विकसित किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। आप इसके क्लास जो हैं वो वीडियो देखिए, इसके क्लास अटेंड करिए, उसके बाद फिर जो अलग अलग एमसीक्यूज हैं उनको आप सॉल्व करिए, तो आपको चीज़ें आसानी से बनेंगी, ठीक है। फिर इस टॉपिक में इतनी ही चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच।